नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने दो चैप्टर पढ़ चुके हैं, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों, दो चैप्टर पूरे हो गए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले अरावली पर्वतीय प्रदेश के कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी सतपुड़ा, हिमालय और विंध्याचल। तो आपको बताना है सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। तो भारत का, राजस्थान का और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है वो है अरावली पर्वतमाला। सही ऑप्शन क्या होगा? ए। सतपुड़ा और विंध्याचल दोनों कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, और हिमालय अपने भारत के उत्तरी भारत में है ही है। दूसरा क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ है? अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ है? ये हमने उस वीडियो में देखा था, आपने ध्यान से देखा होगा, तो बताइए आप इसका उत्तर। प्री कैम्ब्रियन युग, नवजीवन महाकल्प, प्रागजीवी महाकल्प और कार्बोनिफेरस काल में किस काल में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्री कैम्ब्रियन युग के धारवाड़ कल्प में हुआ है। युग पूछे, काल पूछा, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए, प्री कैम्ब्रियन युग इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, निम्न में से असंगत कथन बताइए। असंगत मतलब कि जो सही नहीं है वो कथन बताना है आपको। तो इसमें चार कथन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत है, ये कथन सही है क्या? आप सोचिए। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है, क्या ये कथन सही है? देखिए, सोचिए। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में खेड़ बर्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, क्या ये क्वेश्चन सही है? ये तीन लाइनें, चौथी लास्ट है, अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वत है। अब इन चारों में से गलत कौन सा लग रहा है? इन चारों में से अगर हम सही ध्यान से और ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो चारों के चारों अपने को सही लग रहे हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वत था, अवशिष्ट पर्वत है, 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है, राजस्थान में 550 किलोमीटर लंबाई है, और खेड़ बर्मा सिरोही से शुरू होता है और खेतड़ी झुंझुनू तक फैला हुआ है। लेकिन आप सिर्फ एक शब्द के ऊपर एक कथन पूरा गलत टिका हुआ है, वो है ऑप्शन दे गलत है, अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वत है। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला एक वलित पर्वत वर्तमान में नहीं है, अरावली पर्वतमाला वलित पर्वत था या थी। अरावली पर्वतमाला है, वर्तमान में एक वलित पर्वत नहीं है, तो है वाला ये गलत है। तो तीन कथन सही हो गए। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की दिशा है। अरावली पर्वतमाला की दिशा कौन सी है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी तो ऐसे मैंने कहा था, ऐसा सॉल्यूशन करने से लिए आपको मैप में रफ कार्य कर लेना चाहिए और अरावली ऐसे बना लेनी चाहिए। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण नहीं, अरावली ऐसे नहीं है, गलत हो गया। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व सही लग रहा है कथन। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व नहीं, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम नहीं, तो तीन कथन गलत हो गए। सही उत्तर होगा ऑप्शन दो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से असत्य कथन बताइए। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन, जो गलत कथन है वो बताना है अपने को। तो देखिए, चार कथन दे रखे हैं। अरावली पर्वतमाला में ग्रेनाइट और निस सेल पाई जाती है, क्या ये कथन सही है? हमने उसमें चैप्टर में देखा था, ग्रेनाइट, निस, फाइलाइट और क्वार्टजाइट और शिस्ट चट्टानें अरावली में पाई जाती है। और ग्रेनाइट तो अरावली में बहुत पाया जाता है, छप्पन की पहाड़ियों वगैरह में, तो पहला कथन तो सही है। बे है वो है, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई व चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर घटती जाती है, क्या ये कथन सही है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैप के अंदर समझना पड़ेगा। ऐसे अरावली बना ली आपने। अब देखिए आप, अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई व चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर घटती जाती है, बिल्कुल चौड़ाई घटती जा रही है, तो ये कथन भी सही हो गया।
अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% भाग पर फैली हुई है। क्या अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पर फैली हुई है? सोचिए आप। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, यह भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा से। ये कथन गलत है। अरावली पर्वतमाला कुल क्षेत्रफल का 10% भाग पर नहीं फैली हुई है, 9% भाग पर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का सर्वोच्च शिखर है? इन चारों में से आपको ये बताना है अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत अरावली का है वो है गुरु शिखर। कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंची पर्वत चोटी या अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। लेकिन आपको निम्नलिखित मतलब इन चारों में से बताना है, तारागढ़ ऊंची है, रघुनाथगढ़ है, खो है या कुंभलगढ़ है। तो दोस्तों तारागढ़ 873, रघुनाथगढ़ 1055, खो 920 और कुंभलगढ़ 1225। तो देखिए इनमें से सही उत्तर क्या होगा? कुंभलगढ़ सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की और अरावली पर्वतमाला की। नेक्स्ट, महान सीमांत भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों हमने पढ़ा था GBF ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। महान सीमांत भ्रंश कौन कौन से जिलों में स्थित है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो हमने इसमें यह पढ़ा था GF के बारे में, GBF के बारे में दोस्तों। तो ये चंबल नदी के सारे था। तो चंबल नदी के सारे ऑप्शन बी के अंदर एक प्रतापगढ़ आ जाता है, तो ये गलत हो गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर आ गया, उदयपुर आ गया, गलत हो गया। कोई नहीं, ये है ही नहीं। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में महान सीमांत भ्रंश पाया जाता है। ये इसका कार्य क्या दोस्तों? ये अरावली समूह की चट्टानें और विंध्याचल समूह की चट्टानों को अलग करता है। कौन? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से असंगत बताइए। तो इन चारों में से असंगत गलत कौन सा है, मेल नहीं खा रहा है, वो बताना है। केवड़ा की नाल दोस्तों उदयपुर में है क्या? हाँ है, तो ये तो सही है। फुलवारी की नाल पाली के अंदर है क्या? नहीं दोस्तों, फुलवारी की नाल है, पाली में नहीं है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? आपने गलत बताना है, तो ये बे ऑप्शन है, गलत है। कामली घाट दरा राजसमंद के अंदर है और शिवपुर घाट अजमेर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हम सबको पता है, उड़िया का पठार है सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का। ऊपरमाल का पठार है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। आबू का पठार सिरोही के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बोराट का पठार जो था कौन कौन से पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है? जरगा और रागा पर्वत के मध्य। क्या ये सही है? नहीं। जरगा और रागा पर्वत के बीच में कौन सा था? देशहरो, जो हमेशा हरा भरा रहता है। तो बोराट का पठार यहाँ पर नहीं है, तो पहला कथन तो हो ही नहीं सकता। भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य नहीं। भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में कौन सा था? ऊपरमाल का पठार। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। और ऑप्शन डे है जयगढ़ व नारगढ़ के मध्य। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा इसका कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। बोराट का पठार है वो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में। गोगुंदा कहाँ पर है? उदयपुर में। इन दोनों के बीच में जो पठार स्थित है वो है बोराट का पठार। जयगढ़ और नारगढ़ के बीच में नहीं है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे अरावली पर्वतमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमने अभी सॉल्यूशन किए हैं इनको। और अब आगे चलते हैं, हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, वो है राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, उसको देखते हैं हम। पूर्वी मैदानी प्रदेश। दोस्तों ये राजस्थान है,
और इस राजस्थान में हमने है ना 2 भूखंड पढ़ लिए हैं। इधर वाला कौन सा था? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, ये वाला भाग कौन सा था? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये जो पार्ट है अरावली पर्वतमाला के पूर्व दिशा में, ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा भाग है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसके आगे लास्ट में चलते हैं, ये है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कि इसका पूर्वी मैदानी प्रदेश का। दोस्तों ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है अरावली पर्वतमाला के सारे और दक्षिण राजस्थान में। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पर फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर है दोस्तों? ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। कहने का मतलब यहाँ पर 61% था और 40% जनसंख्या थी। यहाँ पर 23% भाग पर ही 39% जनसंख्या, मतलब कि क्षेत्रफल कम जनसंख्या अधिक, मतलब कि जनसंख्या घनत्व यहाँ पर क्या है? अधिक। जनघनत्व अधिक पाया जाता है। कहाँ पर? सॉरी, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो भाग है अपने राजस्थान का, इसके अंदर जनघनत्व अधिक पाया जाता है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है। और अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है दोस्तों? तो हमेशा मैदानी भाग में अधिक जनसंख्या पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि मैदानी भागों का निर्माण दोस्तों कैसे होता है? मैदानी भागों का निर्माण जो होता है वो नदियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा मिट्टी लाकर बिछा दी जाती है, उनसे जो मैदान बनता है वही मैदानी प्रदेश होते हैं। और मैदानी प्रदेश की विशेषताएं, एक तो वो समतल होता है और वहाँ पर जल, एक तो क्या बात है? समतल। दूसरी बात है वहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, नदियाँ चलती है। और उपजाऊ मृदा, नदियों के द्वारा लाकर जो मिट्टी बिछाई जाती है वो उपजाऊ मृदा होती है, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जल की मात्रा आसानी से उपलब्ध है, इसलिए उद्योग धंधे भी यहाँ स्थापित हो जाते हैं। उपजाऊ जमीन है तो भी लोग ज़्यादा रहने लग जाते हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश में अधिक पाया जाता है। नदियों के द्वारा जो मिट्टी बिछाई लाई जाती है दोस्तों वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो पुरानी मृदा हो सकती है और एक नवीन मृदा हो सकती है। कैसे होगा दोस्तों? जहां नदी प्रति वर्ष अपना जल पहुंचा देती है। जैसे ही नदी बह रही है, इसके अंदर पानी बह रहा है और यहाँ तक ये नदी प्रति वर्ष जब भी पानी आता है, बाढ़ आती है तो इसके चारों ओर पानी पहुँच जाता है। और जैसे ही कम होगी तो मिट्टी यहाँ छोड़कर नदी अपने पेटे में चली जाएगी। तो यहाँ हमेशा नवीन मिट्टी का जमाव होता रहता है। और नवीन मिट्टी को ही क्या नाम से जाना जाता है? नवीन मिट्टी को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। एक होती है ओल्ड मिट्टी। ये होती क्या होती है दोस्तों? नदी जो होती है कभी कभी अधिक पानी की आवक होती है, बाढ़ आ जाती है, ये दूर दूर तक मिट्टी बिछा देती है और प्रति वर्ष ऐसा कार्य नहीं करती है। कभी कभी अचानक से बाढ़ आती है, नदी दूर तक पानी फैला देती है और वहाँ जाकर मिट्टी जमा देती है। प्रत्येक वर्ष तो बाढ़ आने से रही, तो ये मिट्टी होती है ओल्ड मिट्टी। इसी मिट्टी से कहा जाता है बांगड़ प्रदेश। पुरानी मिट्टी जो होती है इसे ही बांगड़ मिट्टी कहा जाता है। खादर और बांगर हो गया पूरी मैदानी प्रदेश की 2 प्रकार की मिट्टियां हो सकती है। पूरी मैदानी प्रदेश है दोस्तों, इसके अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश हैं यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाएगी? ये अरावली पर्वतमाला हो गई, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इस प्रदेश में आर्द्र जलवायु पाई जाती है और यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। किसमें? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। यहाँ पर पतझड़ वनस्पति भी पाई जाती है और सागवान के वृक्ष भी मिलेंगे। कहाँ पर? बांसवाड़ा साइड में। तो देखिए दोस्तों, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश की कुछ विशेषताएं हो गई। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश को है, इसको 3 उपभागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 उपभागों में बांटा गया है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के 3 उपभाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक है वो है बनास बेसिन,
दूसरा भाग उपभाग है वो है माही बेसिन, और तीसरा इसका उपभाग है पूर्व मैदानी प्रदेश का, वो है चंबल बेसिन। चंबल बेसिन, ये 3 उपभाग हो गए कि इसके पूर्वी मैदानी प्रदेश के 3 उपभाग है। तो देखिए दोस्तों, ये उपभाग कौन कौन से हो गए। एक है यहाँ खमनोर की पहाड़ियाँ अरावली पर्वतमाला में, यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है बनास नदी। और बनास नदी के जो ये क्षेत्र है आसपास का, ये पूरा क्षेत्र बनास बेसिन के अंदर आता है, पूरी मैदानी प्रदेश का बनास बेसिन के अंदर आता है। ये बनास नदी है दोस्तों, इसके उत्तरी भाग को मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली मैदान के नाम से जाना जाता है किसे? बनास बेसिन, बनास नदी के उत्तरी भाग को, और बनास नदी के दक्षिण भाग को मेवाड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? मेवाड़ के मैदान के नाम से जानते हैं। बनास नदी है दोस्तों, इसके इधर वाले पश्चिम वाला भाग ऊपर उठा हुआ है, इस ऊंचे उठे हुए भाग को कहा जाता है पीडमांड उच्च भूमि। क्या कहा जाता है? पीडमांड उच्च भूमि। जो राजसमंद में है, यहाँ पर खमनोर की पहाड़ी, यहाँ से ये नदी बनास नदी निकलती है, ये कहलाता है पूरी मैदानी प्रदेश का बनास बेसिन वाला भाग। इसके अंदर कौन कौन से जिले हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों? जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, इधर वाले भीलवाड़ा, ये सारा के सारा जो भाग है ये पूरा के पूरा इसमें आता है बनास बेसिन में। दूसरा है वो है माही बेसिन। माही बेसिन है दोस्तों, ये है दक्षिण राजस्थान में। इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना लेते हैं मैप दोस्तों। ये राजस्थान है अपना, और यहाँ से देखिए माही नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? एमपी से। अब ये उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ये सारी डिटेल हम नदियाँ टॉपिक अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ लेंगे। यहाँ सिर्फ ही पूरी मैदानी प्रदेश के बारे में अध्ययन करना चाहे तो यही कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, माही बेसिन जो है इसके देखिए किन किन जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पर कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। इधर है डूंगरपुर, और इधर है प्रतापगढ़। इन 3 जिलों में माही बेसिन का विस्तार पाया जाता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंदर। अब प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 नदी नाले वे गांवों के समूह को 56 नदी नाले वे गांवों के समूह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 56 के मैदान के नाम से। ये कब बताया था? ये बताया था हमने जब 56 की पहाड़ियाँ पढ़ी थी, जो जालौर के अंदर सिवाना बाड़मेर से लेकर जालौर शहर तक फैली हुई थी 56 की पहाड़ियाँ। तो हमने कहा था 56 की पहाड़ियाँ अलग है और 56 के मैदान अलग है, तो आप इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 56 की पहाड़ियाँ आए तो जालौर में है, 56 के मैदान आ जाए तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नाले व गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में दोस्तों माही नदी के पेटे वाले भाग को या माही नदी के किनारे वाले भाग को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? कांठल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं। कांठल, मेवल, 56 की पहाड़ियाँ, 56 के मैदान, ये सारे शब्द आपको याद रखना है राजस्थान की शब्दावली के अंदर। कांठल हो गया किसका नाम? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच वाला भाग है दोस्तों ये, इसे किस नाम से जाना जाता है? इससे मेवल नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेवल नाम से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच वाले भाग को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच वाले भाग को
माही नदी के किनारे वाले बाग को कांठल नाम से जाना जाता है और 56 नदी नाले व गांवों के समूह को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये हो गया अपना माही बेसिन। आगे देखते हैं, तीसरा उपभाग है वो है अपना चंबल बेसिन। कौन सा है? चंबल बेसिन। तो दोस्तों देखिए चंबल बेसिन ये है राजस्थान और चंबल नदी भी कहाँ से निकलती है? एमपी से। जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं वो हम अपवा तंत्र में पढ़ेंगे। ये जो बाग है ये पूरा के पूरा चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है और इस पूरे बाग को चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। चंबल बेसिन है दोस्तों, इसका विस्तार पाया जाता है किस किस के अंदर? यहाँ से शुरू होता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा बूंदी की सीमावर्ती वाला बाग, कोटा बूंदी की सीमावर्ती वाला बाग, आगे चलते हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला बाग। ये पूरा के पूरा बाग ही इसमें आता है, चंबल बेसिन के अंदर आता है। अब चंबल बेसिन वाला बाग ये दोस्तों, यहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन अधिक पाई जाती है। उबड़ खाबड़ या ऐसे कह सकते हैं खड्डे युक्त जमीन, खड्डे अधिक पाए जाते हैं, गर्त अधिक पाई जाती है, अवनालिकाएं अधिक पाई जाती है। बहुत सारे शब्द हैं, अवनालिकाएं, उबड़ खाबड़, खड्डे, गर्त, अवनालिकाएं, कंदराएं, ये अधिक पाई जाती है और इसीलिए इस वाले बाग को क्या कहा जाता है? उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति। उत्खात स्थलाकृति किसे कहते हैं दोस्तों? उत्खात स्थलाकृति जो है यह है चंबल बेसिन के अंदर उबड़ खाबड़ भूमि को उत्खात स्थलाकृति कहते हैं। एक नाम और है, इसे बोलते हैं बेडलैंड टोपोग्राफी। BAD टोपोग्राफी, बेडलैंड टोपोग्राफी। उत्खात स्थलाकृति किसे कहा जाता है? चंबल नदी के आसपास उबड़ खाबड़ अनुपयुक्त भूमि को उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है और इसे ही स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? यहाँ की स्थानीय भाषा में इसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र। पहले के लोग जाते थे डांग में, वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए यहीं पर लेकर आते थे वो भेड़े चलाने के लिए चंबल नदी के बिहेड़ क्षेत्र में। तो ये डांग क्षेत्र है दोस्तों, इसको डाकुओं की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। किसे? डांग क्षेत्र को डाकुओं की शरण स्थली, डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। किसे? डांग क्षेत्र को। आगे चलते हैं, ये उबड़ खाबड़ अनुपयुक्त भूमि है दोस्तों। ये अनुपयुक्त शब्द क्यों लिख रहे हैं हम? उपजाऊपन तो है, जहाँ पर नदियाँ बहती है ना वो मिट्टी उपजाऊ तो होती है, लेकिन गहरी गहरी खाइयाँ, अवनालिकाएं, कंदराएं होने की वजह से इसको हम उपयोग में नहीं ले सकते, इसलिए इस अनुपयुक्त भूमि को बीहड़ नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? बीहड़। बीहड़ अलग होता है दोस्तों, बीड़ा अलग होता है। बीहड़ जो है चंबल नदी के आसपास अनुपयुक्त भूमि को बीहड़ कहा जाता है और बीड़ा जो होता है दोस्तों वो पशु पक्षियों का चारागाह होता है। तो बीहड़ होते हैं और सर्वाधिक बीहड़ दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक बीहड़ है धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर, सवाई माधोपुर व करौली। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीहड़ पाए जाते हैं। ये हो गया दोस्तों अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, और पूर्वी मैदानी प्रदेश की मुख्य मुख्य बातें होगी। इन जो बनास, माई और चंबल नदियाँ हैं दोस्तों, ये बेसिन के बारे में हमने पढ़ा है। ये नदियों की डिटेल हम अपवा तंत्र टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ पर जरूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये हो गया अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बारे में एक बार वापस आपको बता देता हूँ मैं, शॉर्टकट के अंदर रिवीजन हो जाएगा आपका। रिवीजन करने के हिसाब से आप ये देखिए, अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश कहलाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है दोस्तों? ये हो गया बनास बेसिन, और ये माही बेसिन, और ये चंबल बेसिन। माई बेसिन है दोस्तों, माई इस बनास बेसिन का ऊपर वाला भाग मालपुरा करौली का मैदान, नीचे वाला भाग मेवाड़ का मैदान। माई बेसिन है, यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ पढ़ी थी हमने,
और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर थी? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों के समूह को 56 का मैदान, सॉरी दोस्तों, ये 56 का मैदान कहलाता है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच वाला। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच वाला माई नदी के पेठे वाला भाग है, उसे कांठल नाम से जाना जाता है। और डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य वाला भाग मेवल नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चंबल बेसिन पढ़ा, और चंबल बेसिन में हमने पढ़ी थी उत्खात, इस्लागर्ती। शब्दावली बता रही हूँ मुख्य दोस्तों। उत्खात, इस्लागर्ती, उबड़ खाबड़ भूमि को क्या कहते हैं? उत्खात, इस्लागर्ती। इसी को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? डांग क्षेत्र। इस अनुपयुक्त भूमि को ही क्या बोलते हैं? बीहड़। और बीहड़ सर्वाधिक कहाँ है? धौलपुर में, सवाई माधोपुर और करौली के अंदर। अब ये जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23% भाग पर फैली हुई है, क्या? पूरी मैदानी प्रदेश। और यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व सर्वाधिक जनसंख्या पूरी मैदानी प्रदेश में ही पाई जाती है। इससे यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यही है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जाने जाते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से पढ़ना। वो टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे हम इस टॉपिक। दोस्तों हम इतने क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, आप क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन करोगे ना तो भी सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा आपका। एक चैप्टर जैसे खत्म हो रहा है, हम 10-15 क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपका बहुत अच्छी से रिवीजन हो जाए। जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा लेके आएंगे। दोस्तों कृष्णा अकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।